हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लास पे स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपने 10th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था। 8वें चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह देखे थे। मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्लन होते हैं अपने पास में, त्रिकोणमितीय प्लन, तो उनको हम लोग त्रिभुज की जो भुजाओं के रेशों को आपस में बदल बदल कर देखा था। तो अपने पास में त्रिभुज की जो भुजाएं दे रखी थी, तीनों भुजाओं को जब रेशों के रूप में लिख रहे थे तो अपने को 6 प्रकार के यानी 6 प्रकार के अनुपात प्राप्त हो रहे थे। तो हमने उन अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों का नाम दिया था। कौन कौन से थे वो अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। फिर लाल बटा कक्का से मैंने आप लोगों को वो याद करवाया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला अपने पास में लाल बटा कक्का से क्या निकल के आ रहा था, लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का लंब बटा आधार। फिर जस्ट इसका उल्टा किया था तो कोट थीटा का क्या आ रहा था, आधार बटा लंब, और सेक थीटा का क्या आ रहा था, आधार बटा कर्ण, और कोसेक थीटा का लंब बटा कर्ण बटा लंब। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक प्लन देखे थे हम लोगों ने। और कुछ जो 8.1 के एग्जाम्पल थे वो सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखो अपने को क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी जिसमें बी कितना डिग्री होना चाहिए। देखो एक ट्रायंगल दे रखा है, कौन सा, ए बी सी, तो एंड कोण बी कितना, 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल हो गया ये समकोण त्रिभुज। और ए बी भुजा की लंबाई दे रखी है 24, ए बी इक्वल टू 24, और बी सी भुजा की लंबाई दे रखी है बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर। तब अपने को क्या सिद्ध करना है, किस किस के मान निकालने। पहला क्वेश्चन अपने पास में साइन ए कोमा कोस ए की वैल्यू निकालनी है, और सेकंड है साइन सी की और कोस सी की वैल्यू निकालनी है। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी के एंड कोस सी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो करते हैं इसे सोल्व। क्या दे रखा है दोस्तों अपने को, सबसे पहले एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी। तो सबसे पहले हम लोग एबीसी बनाते हैं, और हमेशा कौन सा त्रिभुज यूज में लेना है, समकोण त्रिभुज। तो ये एक एबीसी मैंने समकोण त्रिभुज बनाया दोस्तों। अब इसमें क्या बोला गया मेरे को, जो बी है कोण बी को मेरे को क्या मानना है, 90 डिग्री। ये इसलिए यहाँ पे कौन सा पॉइंट ले लिया मैंने, बी पॉइंट। कितने डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी इसके जो सबसे बड़ी लंबी वाली भुजा यानी 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है, यानी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट जो डायरेक्शन के अंदर साइड दे रखी है वो क्या कहलाएगी, कर्ण। अब बचा लंब और आधार। जो लंब और आधार हम डिफाइन करेंगे किसके बेस पे करेंगे, थीटा के बेस पे। तो देखो ये यहाँ ए दे देता हूँ मैं, ये बी दे दिया और ये सी दे दिया। अपने को एक बार तो एंगल थीटा किसको मानना है, ए को, और दूसरे वाले क्वेश्चन में थीटा किसको मानेंगे, सी, क्योंकि अपने पास में थीटा सेकंड में सी दे रखा है और फर्स्ट वाले में थीटा ए दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले अब इन भुजाओं को माप दे रखा है तो उनकी माप लिख लेते हैं। ए बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी कितना दे रखा है बी सी अपने को दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी की। तो देखो अप्लाई करते हैं ट्रायंगल ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो जब मैंने एबीसी पे पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास में, यानी कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब। यानी कि जब मैं इसे थीटा मानता हूँ ए को, ये देखो ये थीटा, जब मैं थीटा मानता हूँ तो क्या होता है, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। अब ये थीटा हो गया तो लंब क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये
और ये इधर वाला क्या बन गया, आधार। तो आधार का स्क्वायर यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर कितना दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब आप इसे ऐड करोगे 9 और 6 कितने हो गए 15 का 5, कैरी 1 चली गई, और 8 और 4 कितने हो गए 12 की 2 और 1 कैरी चली गई 5 और 1 65। किसकी वैल्यू आ रही है, AC की स्क्वायर की। अब मेरे को स्क्वायर हटाना है तो AC यानी कि रूट 625 और 625 का रूट होता है दोस्तों 25, यानी कि मेरे पास में जो AC की भुजा निकल के आई वो कितने आई 25 सेंटीमीटर, जो क्या हो गया यहाँ पे कर्ण। अब देखो ये यहाँ तक हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके ओनली फॉर AC की वैल्यू निकाली है। अब देखो क्या करते हैं, AC की वैल्यू निकल गई। अब ट्रायंगल ABC में जब मैं थीटा को क्या मान रहा हूँ, थीटा किसे मान रहा हूँ, एंगल A को, तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन A इज इक्वल टू, साइन A क्या होता है, लाल बटा कक्का से लंब बटा कर्ण। अब तक तो आप लोगों को सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री के जो प्लन दे रखे हो उनके सूत्र याद हो जाने चाहिए। तो साइन A क्या दे रखा है, कर्ण बटा लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है BC अपॉन कर्ण कितना है AC। BC की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू 25। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपने। और दूसरा मान किसका निकालना अपने को, कोस A का। कोस A क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है 24, यानी कि AB अपॉन AC इज इक्वल टू कितना हो गया, आधार 24 अपॉन 25। ये पहला क्वेश्चन हो गया अपने पास में, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड के अंदर अपने को किसकी, साइन C की और कोस C की वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन C कोमा कोस C की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। जब मैं साइन C की कोस C की वैल्यू निकालूंगा तो देखो इधर क्या करना पड़ेगा मेरे को। अब थीटा ये था तो इस थीटा को यहाँ से हटाना है, और थीटा किसे मानना है, इसे। और A और C हमेशा क्या है, एक्यूट एंगल होंगे समकोण त्रिभुज के अंदर। तो देखो अब थीटा ये माना तो लंब क्या बन जाएगा, क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये क्या हो जाएगा अब लंब, ये क्या हो जाएगा अपने पास में आधार। जब C को मैं थीटा मान रहा हूँ, थीटा के लिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बोली थी कि थीटा से हम लोग परपेंडिकुलर अर्थात तो उसके लंब का निर्धारण कैसे करेंगे, त्रिभुज का लंब कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो क्या है, जो अपने पास में थीटा दे रखा है, थीटा के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अपने को जो साइड दे रखी है उसे अपने को क्या मानना है, परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब। अब देखो दे दी वैल्यू साइन C इज इक्वल टू क्या, लंब बटा कर्ण L अपॉन K। अब लंब क्या बन गया मेरे पास में, AB अपॉन AC। AB की वैल्यू कितनी है 24 और AC 25, ये साइन C की वैल्यू आ गई। और कोस C की वैल्यू दोस्तों, कोस C क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा है BC अपॉन AC। तो BC का मान कितना है 7 सेंटीमीटर अपॉन AC कितना दे रखा है 25। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 देखो मेरे को क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है ABC, जिसमें क्या बोल रहा है कि जो कोण B है, एंगल B, उसे कितना डिग्री माना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होने के कारण हम लोग एंगल B को क्या बोल सकते हैं, एक राइट एंगल। और AB क्या दे रखा है 24 और BC 7 सेंटीमीटर। अब फिर मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया ABC, कोण B को मैंने B पॉइंट को क्या माना
90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया गया है, गिवन बाई है। और त्रिभुज एबीसी के अंदर अपने को 2 थीटा दे रखे हैं, एक थीटा ए दे रखा है पहले वाले क्वेश्चन में, सेकंड वाले क्वेश्चन में थीटा क्या दे रखा है, सी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके किसकी वैल्यू निकाली, एसी की। पाइथागोरस थ्योरम जो अपने पास में होती है वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि आधार के स्क्वायर के लंब का स्क्वायर को जब हम लोग उनको ऐड कर देंगे और उसका रूट निकाल लेंगे तो अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, कर्ण की। तो यहाँ से मेरे पास में किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई, कर्ण की। यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू पुट की, ये कितना है 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 576, 576 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तब इनको आपस में ऐड किया, ये हो गई 625 यानी 425 और AC की वैल्यू निकाली। इस वजह से मैंने इस पर रूट लगा दिया। रूट लगाने के बाद में मेरे पास में AC क्या निकल गया है 25। अब जब मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मेरे पास में थीटा क्या दे रखा है, A। जब मेरे को थीटा A दे रखा है तो मैं लंब किसे मानूंगा, BC को। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो थीटा दे रखा है उसी के आधार पे अपने को लंब और आधार मानना है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी कि BC मेरे पास में लंब हो जाएगी और AB आधार हो जाएगा। फिर साइन ए यानी साइन ए क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जब साइन ए लंब बटा कर्ण हो गया यानी कि लंब क्या दे रखा है मेरे पास में, BC अपॉन कर्ण क्या AC, तो वैल्यू पुट कर दी 7/25। ऐसे कोस से क्या होता है, आधार बटा कर्ण AB अपॉन AC इज इक्वल टू 24/25। फिर C, जब मेरे पास में C सेकंड क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना डिग्री दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है C। अगर मैं C को यहाँ पे थीटा मानता हूँ तो मेरे पास में AB लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। सेम वैसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन को किया है सिमिलरली, उसी हिसाब से हम लोगों ने साइन C की और कोस C की वैल्यू डिफाइन कर ली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और बिल्कुल इजी दोस्तों, बस फॉर्मूलाज वगैरह को याद रखना है और पाइथागोरस थ्योरम को प्रयोग करना आना चाहिए कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसे किस प्रकार से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पे यानी समकोण त्रिभुज पे। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया 8.1 का। अब देखो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है दोस्तों अपने को कि एक ट्रायंगल दे रखा है अपने को APQR, एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, ठीक है। ये P कोण Q को 90 डिग्री मानना है और ये R हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे इसने क्या किया है, जो थीटा दे रखा है अपने को, अब ये लंब इसमें PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 13 सेंटीमीटर। यानी कि PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तब मेरे को क्या करना है, QR की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम किस पे कर रहे हैं, ट्रायंगल PQR पे। जब मैंने अप्लाई किया यानी कि किसका यूज किया, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग किया, तो क्या है कर्ण का स्क्वायर यानी कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। जब मैं PR का स्क्वायर करता हूं दोस्तों यानी कि 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ कितना दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर
144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब मेरे को क्या निकालना है, यहाँ से क्यू आर निकालना है। इस वजह से मैं 144 को किधर 169 की साइड में ले जाता हूँ। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। देखो 9 में से 4 गए तो कितना बच गया, यहाँ पे देखो। अब जब मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 9 में से 4 गया तो 5 रह गया, और इधर कितना रह गया, 6 में से 4 गया तो 2 रह गया, 170 हो गया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर का स्क्वायर 25। तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास में आई दोस्तों 25 का रूट यानी कि 5, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखो कितनी आई इसकी वैल्यू अपने पास में 5 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, अपने पास में क्या दे रखा है, प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, 10p माइनस कोट आर, ये निर्धारित करना है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्या करता हूँ, 10p यानी कि थीटा मेरे को क्या मानना है, p। तो p के सामने वाली भुजा मेरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, लंब। और क्या tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, लंब बटा आधार। तो लंब कितना दे रखा है, ये लंब बटा आधार। लंब दे रखा है मेरे को क्यू आर अपॉन लंब बटा आधार यानी कि पी क्यू। वैल्यू पुट की तो क्यू आर की वैल्यू 5 डिवाइड बाई पी क्यू की वैल्यू 12 है। तो 5/12 ये किसकी वैल्यू, 10p की वैल्यू आ गई। फिर इसी प्रकार से किसकी वैल्यू निकाली, कोट आर की वैल्यू निकाली। देखो कोट आर, थीटा क्या दे रखा है, आर। अब यहाँ से थीटा को मेरे को हटा देना है, और थीटा किसे मान लेना है, इसे। जब मैं इसे थीटा मानता हूँ तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, उल्टा हो गया। तो देखो कोट थीटा मेरे पास में क्या होता है, आधार बटा लंब। आधार कितना है उसके हिसाब से देखना है। आधार देखो सामने वाली भुजा, तो आधार क्या हो गया, क्यू आर अपॉन ये क्या हो जाएगा, पी क्यू। आधार क्या हो गया, पी क्यू अपॉन लंब क्या हो गया, क्यू आर। आर के लिए देखना दोस्तों, आर में देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, यानी कि लंब क्या हो गया मेरे पास में क्यूपी, और आधार क्या हो गया क्यू आर। अब वैल्यू पुट करो, क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्यू आर की वैल्यू 5/12। तो इन दोनों के वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट नाउ इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो वी हैव क्या हो गया, 10p माइनस कोट आर। 10p की वैल्यू कितनी आई 5/12, और कोट आर की वैल्यू भी 5/12, और ये क्या हो गया 0। ये इसका आंसर हो गया। देखना समझने का प्रयास करना, बिल्कुल इजी है। मेरे को एक ट्रायंगल दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर, जिसमें मेरे को पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर, पी आर की वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। और क्या प्रूव करना है मेरे को, 10p माइनस कोट आर की वैल्यू ये प्रूव करनी है कितनी आती है। फिर मैंने इस त्रिभुज से इस पर क्या अप्लाई किया कि पाइथागोरस थ्योरम को जब मैंने अप्लाई किया, यानी कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर किया मैंने, यानी कि ये एसी पी आर का स्क्वायर, कर्ण क्या हो गया पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। वैल्यू पुट की, पी आर की वैल्यू 13, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, क्यू आर की। इस वजह से मैंने 144 को क्या ले लिया 169 की तरफ ले लिया। तो 169 में से 144 माइनस किया तो 25 रह गया। किसकी वैल्यू है 25, क्यू आर स्क्वायर की। जब क्यू आर की वैल्यू निकालनी है तो मैंने इसका रूट ले लिया, और रूट लेने पे मेरे पास में 5 आंसर आया इसका, किसका क्यू आर की वैल्यू
क्यू आर की वैल्यू पुट की, फिर टेन पी, पी यहाँ पे क्या दे रखा है थीटा, तो लंब ये हो जाएगा, आधार वो हो जाएगा। यानी कि टेन पी क्या होता है अपने पास में लंब बटा आधार, लंब क्या दे रखा है मेरे पास में क्यू आर, और आधार क्या दे रखा है पी क्यू। तो फिर इसकी वैल्यू पुट कर दी तो 5/12 आया। और फिर ऐसे कोट आर, जब मैं आर को थीटा मानता हूँ तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और क्यू आर क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार। फिर वैल्यू पुट कर दी और कोट टेन पी की कोट आर की वैल्यू इक्वेशन नंबर पुट में किया तो क्या आया 5/12 माइनस 5/12 यानी कि 0। स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और दोस्तों बिल्कुल इजी है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो अपने। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 आज 5 तक कर लेंगे और कल क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे सारे के सारे। जो 8.1 है 8.1 प्रश्नावली को हम लोग कल की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कि साइन ए दे रखा अपने को 3/4, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तब कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, कोस ए की एंड कोस टेन ए की। तो किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस ए की और टेन ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब सबसे पहले वो एक ट्रायंगल का यूज करेंगे हम लोग। कौन से ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का। ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया दोस्तों मैंने। इसमें क्या बोल रहा है कि ए न्यून कोण होना चाहिए, इसलिए मैं ए को कभी भी क्या थीटा ये 90 डिग्री नहीं लूंगा, क्योंकि हमेशा थीटा एक्यूट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज होता है। ये 90 डिग्री हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। अब देखो अपने को इनकी वैल्यू भी दे रखी है, किसकी, मेरे को वैल्यू दे रखी है एक तो बीसी की वैल्यू दे रखी है दोस्तों मेरे को 3, और यानी कि क्या दे रखा है यहाँ से निकालेंगे, दे क्या रखी है। देखो अपने को क्या दे रखा है, साइन ए क्या होता है लंब बटा करण, यानी कि L/K। यहाँ पे थीटा क्या है ये, ठीक है। तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, करण ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो देखो ये तीनों के तीनों भुजाओं को नाम दे दिया, कौन सी लंब होगी, कौन सी करण होगी और कौन सा आधार होगा। यहाँ पे थीटा ए दे रखा है लंब बटा करण, लंब कौन सा दे रखा है बीसी, ये लो बीसी अपॉन करण कितना है AC। BC की वैल्यू यानी कि साइन ए की वैल्यू किसके इक्वल टू दे रखी है 3/4। तो BC की वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, BC क्या आ गया मेरे पास में 3, BC की वैल्यू कितनी आई 3 और AC की वैल्यू 4। और वही अप्लाई करते हैं क्या अपना पाइथागोरस थ्योरम किस पे, ट्रायंगल ABC पे। तो देखो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम फॉर कोस ट्रायंगल पे कर रहे हैं, ABC पे, ट्रायंगल ABC। अब देखो जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसको, पाइथागोरस को, किस पे, ट्रायंगल ABC पे, तो क्या हुआ करण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, AC की वैल्यू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, अपने को दे नहीं रखा तो इसको ऐसा का ऐसा रख लेते हैं, प्लस BC का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों मेरे को यहाँ से AB का स्क्वायर चाहिए, तो मैंने क्या किया 4 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर माइनस किया, तो AB इज इक्वल टू 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, कितना आया 7। तो यहाँ से मेरे पास में AB क्या आ जाएगा √7। ये देखो इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई √7। अब क्या निकालना है, कोस A और
टेन ए। तो देखो कोस से निकालते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को, वो थीटा दे रखा है, तो अपने को जो लंब दे रखा है, जो कर्ण है, वो आधार है। उस ट्रायंगल में हम लोग लेंथ, बेस और हाइपोटेन्यूज को क्या करते हैं, सेम रखते हैं। तो देखो कोस ए क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार क्या दे रखा है, ए बी। कर्ण क्या दे रखा है दोस्तों, ए सी। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास में, √7। ए सी की कितनी दे रखी है, 4। फिर टेन ए निकाला। टेन ए के अंदर क्या किया हमने, वही सेम यहाँ पे भी थीटा क्या दे रखा है, ए। आप लोगों को थीटा को ध्यान में रख के ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे थीटा क्या दे रखा है, ए। तो देखो टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है वहाँ पे, 3/√7। ये दोनों के दोनों हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लिए। अब देखो एक बार फिर से समझना, अपने को क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, जहाँ पे थीटा अपने को क्या बता रहा है, साइन ए की वैल्यू से साइन = 3/4 है। वहाँ से मेरे को साइन ए यानी कि ए को मेरे को थीटा लेना है। थीटा हमेशा एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज 90 डिग्री से ही कम होना चाहिए। तो मेरे को क्या दिख रहा है साफ साफ कि ए को तो मेरे को क्या कोण 90 डिग्री लेना ही नहीं है। इसलिए मैंने या तो यहाँ पे बी लेते आप पॉइंट, या सी लेते। तो फिर यहाँ से थीटा आ गया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, फिर आधार, ये कर्ण हो गया। यहाँ से फिर दोस्तों मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। साइन ए का प्रयोग किया। सबसे पहले जो लंब बटा कर्ण होता है, लंब क्या दे रखा है, BC/AC = 3/4। BC कितना है 3, AC कितना है 4, वैल्यू पुट कर दी। और इसी के आधार पे अप्लाई करके किसका, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोगों ने कर्ण निकाला, यानी कि AC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3 के स्क्वायर को मैं उधर ले गया तो 16 - 9 हो जाएगा, जो क्या आ गया 7। 7 का जब मैंने रूट लिया तो √7 हो गया। और कोस से क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दे रखा अपने को, AB/AC कर्ण हो गया = √7/4। और वही सेम टेन ए निकाला, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा मेरे पास में, BC, जिसकी वैल्यू 3 है, और आधार की वैल्यू यानी कि AB की वैल्यू √7 है। स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन भाई है अपने को, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन दे रखा है कि 15 कोट ए दे रखा है अपने को, किसके इक्वल टू में, 8 के इक्वल टू में। तब मेरे को साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू निकालनी है। अब देखो थीटा यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, एंड यहाँ पे भी ए है। तो मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री वाले जो पॉइंट दे रखा है, जो बिंदु दे रखा है, उससे तो मेरे को क्या करना है, ए पॉइंट लेना ही नहीं है। ये मैंने ABC एक ट्रायंगल लिया, वही इसको मैं B दे देता हूँ, इसको A दे देता हूँ, और इसको C दे देता हूँ, यानी कि ABC थीटा ये हो गया अपने पास में। तो ये क्या हो गया, लंब, ये हो गया इसका आधार, ये हो गया इसका कर्ण। और मेरे को देखो अब किसका प्रयोग करेंगे, इस इक्वेशन के, किसका, 15 कोट A = 8 दे रखा दोस्तों। इसको मैं कोट A बनाता हूँ, तो 8, ये 15 किस में चल जाएगा, डिवाइड में। और कोट A क्या होता है, याद कीजिए, 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। तो 10 का जस्ट अपोजिट यानी कि उसका व्युत्क्रम क्या होता है अपने पास में, कोट A, यानी कि आधार बटा लंब। ये क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। आधार यानी कि 8/15। आधार कितना दे रखा है दोस्तों मेरे पास में, AB/ लंब कितना दे रखा है, BC, यानी कि AB की वैल्यू कितनी निकल गया है यहाँ से, 8,
और BC की वैल्यू 15। अब वही अप्लाई करते हैं, यानी कि अब हिंदी मीडियम वालों का सॉल्व कर लेते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या प्राप्त हुआ। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट की, AB का स्क्वायर कितना है, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है 64, और 15 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 225। जब मैंने इसको ऐड किया, ये किसके इक्वल चल रहा है AC के स्क्वायर में, इसको ऐड किया, ऐड करने पे मेरे पास में कितना मिला, ये 289। तो देखो AC क्या प्राप्त हुआ मेरे को, AC इज इक्वल टू √289। किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी कि मेरे पास में AC की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 17। अब देखो क्या निकालना है, एक तो निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक फलन sin A। वही याद कीजिए लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है BC अपॉन कर्ण कितना AC। BC की वैल्यू 15, AC की वैल्यू 17, और वैसे ही सेक ए क्या होता है दोस्तों अपने पास में cos थीटा का जस्ट उल्टा, यानी कि कर्ण अपॉन आधार। कर्ण कितना दे रखा है AC अपॉन आधार कितना दे रखा है AB। वैल्यू पुट करो, AC की वैल्यू कितनी आई 17 डिवाइड बाई AB की वैल्यू 8। ये इसका आंसर। देखो एक बार फिर से अब देख लो दोस्तों, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले इसको सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर दोबारा एक बार प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग 2 बार एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। एक बार तो बोर्ड पे, दूसरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए। क्या दे रखा है, एक गिवन बाय दे रखा है क्या कि 15 कोट A दे रखा। मैंने कोट A निकाला है यहाँ से, तो क्या आया मेरे पास में, इस 15 को मैंने क्या 8 के डिवाइड में लिया है, तो कोट A इज इक्वल टू क्यों लाया, क्योंकि 15 कोट A के साथ में मल्टीप्लाई था, तो इधर आके किस में चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि भाग में। तो ये 8/15 इज इक्वल टू आधार। और कोट A क्या होता है अपने पास में, याद कीजिए दोस्तों, आधार बटा लंब। आधार कितना दे रखा है, क्योंकि मेरे पास में थीटा A है, तो सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो आधार कितना दे रखा AB और लंब कितना दे रखा है BC। फिर AB की वैल्यू मेरे को यहाँ से प्राप्त हुई 8 और BC की वैल्यू 15। वैल्यू पुट करी, फिर अप्लाई किया, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का क्या किया प्रयोग किया। वहाँ से मैंने AC की वैल्यू निकाली। AC क्या होता है अपने पास में AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। यहाँ इनको ऐड किया तो 289 हो गया। 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, यानी कि 17 का। फिर वही साइन ए निकाला, साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना दे रखा है BC, कर्ण कितना है AC। वैल्यू पुट कर दी 15/17। सेक ए क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दे रखा है AC अपॉन आधार कितना दे रखा है AB। वैल्यू पुट कर दी, और ये अपने पास में क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। स्क्रीनशॉट लो दोस्तों इसका। अब देखो ये अपने पास में क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। इस ट्रायंगल को भी मिटा देते हैं साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अपने पास में थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है दोस्तों अपने को, सेक थीटा दे रखा है। सेक थीटा कितना दे रखा है मेरे को 13/12। ये आप लोग सोल्व करोगे 13/12। मेरे को क्या निकालना है यहाँ पे, जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यानी कि साइन थीटा
कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। सेक थीटा क्या होता है? वही कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ये क्या हो जाएगा 13/12। कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 और आधार की वैल्यू 12, यानी कि ट्रायंगल बनाओगे आप तो यहाँ से क्या कर्ण कितना दे रखा है 13, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ये ए बी और सी, यानी कि सी को मैंने थीटा मान लिया, ये 13 हो गया और ए ये सामने भुजा लंब हो गई, तो आधार क्या रह गया बीसी, बीसी की वैल्यू 12। जब आप इसको सोल्व करोगे यानी कि 1 इसका स्क्वायर तो कितना आएगा 169 में से आप 144 माइनस करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 25, और 25 का रूट क्या होता है 5। अब फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब क्या दे रखा है 5, कर्ण कितना 13। सेम वैसे कोस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा है 12 अपॉन कर्ण 13। इस हिसाब से आप लोगों को इसे सोल्व कर लेना है। तो दोस्तों आज की क्लास को ये कंप्लीट करते हैं, बाकी के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और रह गए, हम लोग कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। और जो 8वां चैप्टर है अपने 8.1 वो कल की क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग अपनी इन क्लासों को अपने स्कूल के साथ में जो स्टूडेंट है आपके साथ में, आपके दोस्त है, आपके फ्रेंड है या आपके रिलेशन में कोई भी 10th और 12th के अंदर क्लास में है तो अपने 10th की और 12th की यूट्यूब पे कौन सा चैनल अपना इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे दोनों की क्लासों की यानी कि 10th की और 12th की क्लासेस चल रही है। और अपने क्लास 12th के अंदर 2 चैप्टर कंप्लीट होने पे आ गए, पहला तो सेट एंड रिलेशन वाला कंप्लीट कर लिया और सेकंड समाकलन यानी कि 7वां चैप्टर इंटीग्रेशन वाला भी कंप्लीट हो गया। और 10th के अंदर स्टार्ट किया 8वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक के हम लोगों ने सारे एग्जाम्पल देख लिए 8.1 के, और 8.1 के कितने 5 क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस अपने वीडियो को। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।